हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज 2024 का ये जो साल शुरू हुआ है, इसमें मैं ये कामना करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाएं। ना केवल निवेश के ऊपर बल्कि आप अपने ट्रेड्स पे भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं। तो यहाँ पर जिस तरीके से 2023 का साल रहा और ज़्यादातर निवेशकों के लिए देखिएगा एक बहुत ही फ्रूटफुल ईयर जो है ये रहा। और बहुत अच्छा जो है निवेश के ऊपर रिटर्न्स जो है इस 2023 के साल में मिला। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके के निवेश पे रिटर्न्स हमें 2023 में मिला उसी तरीके के रिटर्न्स हमें 2024 में भी मिले। और अब हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 जो आज जो क्लोज दिया है उसमें एक जो सबसे बड़ा आज जो हमें लगा कि भाई बाजार के अंदर कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, जैसा हमने वीकली एनालिसिस में भी आपके साथ चर्चा की थी। लेकिन वीक का अंत होते होते हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आज लास्ट में 3:05 से लेकर 3:30 में जो सेलिंग हुई वो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरीके की सेलिंग आज देखने के लिए मिली। ये देखिएगा निफ्टी के अंदर 3 बजे के आसपास का जो समय था, निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा था 21,800 के आसपास। और निफ्टी ने 3:25 से पहले 21,700 के लेवल भी तोड़ दिए, यानी कि 100 पॉइंट्स का फॉल आपको लगातार जो है रेड पे रेड कैंडल्स के माध्यम से देखने के लिए मिला। और सिमिलरली निफ्टी बैंक जो है 48,400 पे ट्रेड कर रहा था 3 बजे से पहले। लेकिन 3 बजे के बाद क्या हुआ, 3 बजे के बाद जो हुआ 3 बजे भी बाजार 48,350 के आसपास काम कर रहा था। और उसके बाद बाजार लगभग 300 पॉइंट का फॉल करता है निफ्टी बैंक मात्र जो है 25 से 26 मिनट के अंदर। और ये जो एडजस्टमेंट की फिगर से जो लाल आप राइजिंग कैंडल देख रहे हैं वो वास्तव में जो सेटलमेंट है आधे घंटे की उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो लास्ट मिनट की प्रॉफिट बुकिंग हुई ये आज के लिए सबसे क्रिटिकल है हमारे लिए। और जो लास्ट मिनट की प्रॉफिट बुकिंग हुई ये इंडिकेट कर रही है कि कल निफ्टी की शुरुआत एक रेड कैंडल के साथ होगी। यानी कि निफ्टी कल जो मॉर्निंग सेशन के अंदर हमें लग रहा है कि एक नेगेटिव शुरुआत करेगा। और क्योंकि बाजार के अंदर जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं और उस प्रॉफिट को घर लेना चाहेंगे, तो घर लेके जाना जब चाहते हैं तो ऐसे मामले में प्रॉफिट बुकिंग जो है आना लाजमी है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी बैंक में भी एक स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग जो है स्टार्ट हो गई है आज। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये मुझे लग रहा है कि इस पूरे महीने भर के अंदर चलेगी। और ये धीरे धीरे चलेगी, ऐसा नहीं है कि वन वे आपको सीधा वन वे में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए। बट हमारा जो व्यू है वो ऐसा मानना है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है ये एक कंटिन्यू रहती हुई आपको नज़र आएगी। अब निफ्टी की जो कैंडल बनी है आज वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स है। तो ऊपर का जो सारा प्रॉफिट है गवाते हुए निफ्टी ने क्लोज दिया है। और ये बाजार की जो टॉप है उसके आसपास जब इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं और बाजार एक नई स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया 1 या 2 दिन के अंदर, तो बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग है इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। आज वॉल्यूम भी कम थे तो हो सकता है कि इसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो लास्ट का प्रॉफिट बुकिंग है वो कल सस्टेन ना करे। बट वॉल्यूम कम होने के का या ना होने का वो कल आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो मुझे लगता है कि अगर कल बाजार के अंदर 1 घंटे या 1.5 घंटे के दौरान बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करता या बाजार खुलने के बाद वहाँ सस्टेन नहीं करता तो बाजार में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हम देख सकते हैं आने वाले समय में। और उसकी शुरुआत देखिएगा आज लास्ट के आधे घंटे में हो गई है। और इस तरीके के जो स्पाइक्स हैं जो ऊपर से बाजार के प्रॉफिट बुकिंग के वो जारी रहेंगे। बाजार में दोनों तरफ के मूव रहेंगे, लेकिन जो हमारा बायस है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है। और ये प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा जो है जारी रहेगा। अगर हम जहाँ पर पूरे बाजार का रुख है कि भाई मोदी जी की सरकार बनेगी तो अदानी जी के जो स्टॉक है अदानी ग्रुप के वो सब देखिएगा बाजार के फेवरेट्स हो गए हैं। नेस्ले, आईटीसी और टाटा मोटर्स भी जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे। और देखिएगा जो एफएमसीजी वाले शेयर्स हैं वो डिफेंसिव हो गए हैं, तो वहाँ पर एक जो है आपको रुझान मिलेगा ना गिरने वाला। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छी तेजी हुई है वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा, आयशर मोटर, बजाज फाइनेंस सब जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार था। आज देखिएगा ऑटो के नंबर्स जो हैं आए और ऑटो के नंबर्स में जो सबसे जो नेगेटिव सरप्राइज मिला हमें वो मारुति के नंबर्स में मिला। तो मारुति ने जो
नंबर्स हैं डोमेस्टिक सेल्स के, वहाँ पर बहुत डिसअपॉइंट किया। और वहीं पर अगर हम सबसे अच्छे नंबर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स की जो स्पेस के अंदर जो कंपनी है टीवीएस या बजाज ऑटो, वहाँ पर नंबर काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बजाज से जो उम्मीदें की जा रही थी, वो बाजार की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, उनको मीट नहीं कर पाया। बट ऐसा लगा दिसंबर के महीने के दौरान जो ऑटो के नंबर्स हैं, वो जो सेलिंग के नंबर्स हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट नज़र आए, मतलब बाजार की उम्मीदों से थोड़े से कमज़ोर नज़र आए। और बाजार देखिएगा पहले ही तेज़ी कर चुका है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ऑटो के नंबर्स को देखते हुए ऑटो में शायद अब तेज़ी आपको रुकती हुई नज़र आएगी, और ऑटो में भी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आपको जो है आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो आज वो क्लियरली मेंशन नहीं हो रही है। नेस्ले, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा और कोल इंडिया जैसे शेयर्स आज तेजी में थे। वहीं पर कमजोरी थी आइशर मोटर, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स में, और बजाज ऑटो में भी कमजोरी रही। इसका निफ्टी बैंक आज फ्लैट ही क्लोज दिया है, लेकिन जो ऊपर का जो स्लाइड था आज, जो पूरा हमारा यही था कि अभी कंसोलिडेशन का दौर रहेगा और इस तरीके के मूव्स अभी आपको ऊपर नीचे के दोनों देखने के लिए मिलने चाहिए। लेकिन जो हमें लग रहा है कि जो ऊपरी लेवल्स हैं वहाँ पर जिस तरीके का आज प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने के लिए मिला, ऐसा भी आगे भी आपको जारी रहता हुआ नजर आएगा। पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी में थे, वहीं कमजोरी थी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। और इसके साथ साथ अगर बात करें एफआईआईज आज सेलर्स साइड में आ गए हैं। डीआईज आज 410 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। एफआईआईज ने आज देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच डाले और 1315 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे डाले। तो यहाँ से भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है वो एफआईआईज के द्वारा जो है जारी रह सकता है। अगर हम पुट कॉल रेशियोज की बात करें तो 1 के आसपास है, तो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तेजी ना मंदी। और बैंक निफ्टी में हालांकि पुट राइटर से भी डर रहे हैं कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए, और मुझे भी लगता है कि बैंक निफ्टी आपको जल्दी 48,000 के नीचे आता हुआ नजर आएगा। 48,150 के आसपास की जो सपोर्ट थी वो लास्ट में टूटी तो सही, लेकिन अभी उसकी जो कंफर्मेशन है वो कल आएगी। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको 48,000 के लेवल भी तोड़ता हुआ नजर आएगा, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि कल सुबह मॉर्निंग सेशन के अंदर भी 48,000 आपको टूटता हुआ नजर आए। डाउ जोन्स आज बंद है, ब्रेंट क्रूड में भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो अभी भी निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो भी 21,700 के ऊपर पुट राइट करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट, और नीचे की जो सारे स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है। लेकिन 21,500 में आज एक कन्वर्टिंग देखने के लिए मिली, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है। तो तेजी की जो कॉल्स हैं अभी ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनके माध्यम से है। और अगर कॉल साइड में भी देखें तो कॉल राइटर्स अभी इतने एक्टिव नहीं है। 21,900 पे 42,000 कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए और 21,800 पे 27,000, तो नज़दीक अभी भी कॉल राइटर बेचने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। जबकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 48,000 के ऊपर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग आज भी हुई, 49,000 कॉन्टैक्ट्स। तो तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं वो अभी बड़े कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बाजार का जो मूड माहौल है वो तेजी वाला बना हुआ था। तो पुट राइटर्स भाई अब दब के पुट लिख रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर्स का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ रहा है, यानी कि जो मंदी करने वाले राइटर्स हैं वो भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा पोजीशंस बना रहे हैं। और अगर 48,000 के नीचे अगर बाजार टूटता है तो मुझे लगता है कि 48,000 के ऊपर फिर कॉल राइटिंग जो है वो मेजर होती हुई नजर आएगी। अगर 48,000 कल 48,000 के नीचे अगर बाजार क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है कि 48,000 के ऊपर एक कॉल राइटर जो है एग्रेसिवली आपको होती हुई नजर आएगी। तो आज क्योंकि ज़्यादातर बाजार बंद थे इंडिया के अलावा अगर हम देखें तो, और बाकी जो कमोडिटीज़ के भी जो बाजार हैं वो कम है। तो हालांकि इंडिया के अंदर गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी, और गोल्ड पे भी इस साल में शायद एक स्पेशल फोकस रह सकता है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न्स देती है तो जो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो इक्विटी से पैसा निकाल कर दूसरी एसेट्स क्लास में शिफ्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इस साल के लिए गोल्ड जो है बाय ऑन डिप्स वाली जो स्ट्रेटेजी है वो गोल्ड में आप ट्रेडर्स के या इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में आज एक पॉजिटिव शुरुआत हुई, और गोल्ड में कुछ पैसा शायद शिफ्ट होगा यहाँ पर इस साल के अंदर, इक्विटी से जाए या बाकी एसेट्स क्लास से जाए। बट यहाँ पर इस चर्चा के अंदर केवल बस इतनी ही चर्चा हम करना चाहेंगे आज। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।